बार्सिलोना फैंस खुश तो बहुत हो गए तुम। जैसा कि दोनों फैन बेसेस को मालूम है कि कितना बड़ा मैच था बार्सिलोना को हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए बाय डिफीटिंग द इटर्नल राइवल्स रियल मैड्रिड। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस पार्ट। सो जहाँ तक कि लाइनअप्स की बात है, आई वॉज हैप्पी विद द लाइनअप्स बिकॉज हमारे पास गोंजालो गार्सिया था जो कि हमको एक स्ट्राइकर प्रेजेंस देता है। So I was happy with the lineups because let's be honest, आरबिलोआ ने एंटायर पूरा लीग में उतना ज़्यादा स्ट्राइकर को और उतना ज़्यादा गोंजालो गार्सिया को चांसेस नहीं दिए बिकॉज ऑफ किलियन एम्बापे। एंड जैसे कि हम लोग को पता है एम्बापे ऑलवेज ट्राइज टू ड्रिफ्ट ऑन आइदर लेफ्ट विंग और राइट विंग, बट गोंजालो गार्सिया गिव्स अस दैट सेंटर प्रेजेंस। सो हमारे पास एक सेंटर फॉरवर्ड था जिसको हम बॉल डाल सके और ये कर सके। बट एनीवेज इट्स बार्सिलोना और उन लोग के पास ज़्यादा इंटेंसिटी थी, उन लोग के पास ज़्यादा चीज़ें थी मैच जीतने के लिए, उन लोग के पास चांसेस थे हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए और उन्होंने वो चांसेस मिस नहीं किए एंड दे वन 2-0। बट देन लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस। जैसे मैंने लाइनअप्स देखा और मैच देखना चालू किया और असेंसियो को मैंने देखा अपना जैकेट जिपअप करते हुए, बोला भाई तू क्या इधर कर रहा है। मैंने तो पूरा लीग हाउसन और रूडिगर का पार्टनरशिप इतना अच्छा था, भाई तू क्या कर रहा है। बट देन बाद में मालूम पड़ा कि हाउसन को कुछ ट्रेनिंग में इंजरी हो गई। मुझे नहीं पता वो कितनी सीरियस थी क्या थी, बट देन मैं काफ़ी सरप्राइज था असेंसियो को देखते हुए। बट देन चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। असेंसियो भी ठीक ठाक खेल लेता है, ठीक ठाक डिफेंडिंग कर लेता है। बट देन अगर मैं एज अ मैड्रिड फैन मैं चाहता था कि हाउसन खेले, बट चलो ठीक है। और राइट साइड पे ट्रेंट, ऑल्दो उसके लॉन्ग बॉल्स काफ़ी अच्छे बिकॉज वी हैड विनीशियस जूनियर के रन्स भी काफ़ी अच्छे, उसके पास पेस है। बट देन ऑब्वियसली इस मैच में उतना वो इम्पैक्ट दिखा नहीं पाया बिकॉज एरिक गार्सिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा था विनीशियस जूनियर से, उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑल्दो पेस नहीं था। बट देन अगेन द सेम वर्ड इंटेंट, उसके पास इंटेंट था, उसके पास भूख थी जीतने की और इसीलिए विनीशियस जूनियर उतना कुछ कर नहीं पाया। ऑल्सो गोंजालो गार्सिया पे मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ बिकॉज अगर हम लोग पिछले मैच पे जाए जो हम लोग एस्पानियोल के सामने अभी में खेल रहे थे, फर्स्ट हाफ कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम सिर्फ विनीशियस को अपने फ्लैंक पे, लेफ्ट विंग फ्लैंक पे बस वो इधर उधर कटा रहा था, इधर उधर डाइव मार रहा था, रेफरी के साथ जो भी चिल्ला रहा था, रो रहा था, जो भी हम लोग कहे एज यूजुअल जो प्रॉपर विनीशियस जूनियर जो करता है बस वो था। बट देन एज सुन एज जैसे ही आरबिलोआ ने लाया गोंजालो गार्सिया को, 10 मिनट बाद गोंजालो गार्सिया को लाया और 2 मिनट बाद हमने गोल स्कोर किया एस्पानियोल के सामने और असिस्ट भी गोंजालो गार्सिया का था। इसलिए गोंजालो गार्सिया को देख के मैं काफ़ी खुश था इस मैच पे। बट वो प्रीवियस मैच है और हम इस मैच के बारे में बात करते हैं। जो गोंजालो गार्सिया ऑफ कोर्स एक चांस उसने बहुत अच्छा चांस, काफ़ी अच्छा चांस उसने मिस किया, पर उसको वो जॉन गार्सिया के ऊपर से उसको चिप करना था जो कि वो नहीं कर पाया। बट देन क्या कर सकते हैं कि बिकॉज अगेन एज अ टीम हम उतना बार्सिलोना को अफेक्ट नहीं कर पाए, उतना अटैक नहीं कर पाए, उतना क्लिनिकल नहीं थे जितना बार्सिलोना क्लिनिकल थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट गोल। सो बार्सिलोना अटैक पे थी एंड रूडिगर ने फेरन टोरेस को फॉल किया और बार्सिलोना को काफ़ी अच्छे पोजीशन पे फ्री किक मिला। और एंगल की बात करें तो कोई लेफ्टी को वो फ्री किक लेना चाहिए था, और जैसे कि बार्सिलोना के पास ना लमीन यमाल था ना रफीनिया था, मार्कस रैशफोर्ड ने स्टेप अप किया। और जैसा कि उसने अपने इंस्टाग्राम पे बोला है, इट्स नॉट स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। और उसने उस फ्री किक को, उस स्टेटमेंट को उसने डिलीवर किया वो गोल स्कोर करने के बाद, बिकॉज उसे थीबो कोर्तुआ को अपने नियर पोस्ट पे बीट किया, वन ऑफ दी बेस्ट गोलकीपर। और वो जैसा कि हमको पता है कि अगर आप गोलकीपर हो और आप हाइटेड हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है अपने बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। बट वो मार्कस रैशफोर्ड है और उसने बताया कि वो मार्कस रैशफोर्ड क्यों है, और उसने अपने यूनाइटेड डेज को वापस लेके आके वो फ्री किक उसने स्कोर किया और थीबो कोर्तुआ को बीट किया। और जब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर मेसी की आत्मा आ गई थी या क्या आ गई थी, बट उसने बीट किया। और काश मेरा विनीशियस ऐसा करता, काश मेरा विनीशियस 10-2 वो डिलीवर करे, बट भगवान जाने वो कब डिलीवर करेगा। अब सेकंड गोल के बारे में बात करते हैं। बार्सिलोना अपने क्रिस पासिंग के साथ सेकंड गोल की तरफ बढ़ रही थी एंड देन आई थिंक पाओ कुबार्सी ने जेरार्ड मार्टिन को खेला, जेरार्ड मार्टिन ने फर्मिन लोपेस को खेला। और आप सेकंड गोल देखोगे तो डैनी ओल्मो की पोजीशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो
कह सकते हैं कि वो थोड़ा स्ट्राइकर की पोजीशन पे थे। एंड जैसे ही डैनी ओल्मो ने रन लिया गोल की तरफ, रूडिगर ने अपना काम किया एज अ डिफेंडर, ट्रैक किया उसको एंड फर्मिन लोपेस ने बॉल डाला और उसने ले ऑफ किया फेरन टोरेस को, एंड फेरन टोरेस की क्लिनिकल फिनिशिंग थी फॉर सेकंड गोल। एट दिस पॉइंट राहुल एसेंसियो को मार्क करना चाहिए था फेरन टोरेस को, बट देन वो सो रहा था एंड उसको अगर सोना ही है तो भाई तू बेंच पे सो ले, तो हाउसन को चांस दे दे, तेरा पेट दर्द जो भी है तो भाई हॉस्पिटल में रख ले। बिकॉज एट दिस पॉइंट अगर आप बार्सिलोना जैसे टीम के साथ खेल रहे हो, यू शुड बी अलर्ट। आपको पता रहना चाहिए कि आपके पीछे कौन है, आपके आगे कौन है, और आपको हर एक प्लेयर को ट्रैक करने आना चाहिए। और अगर क्या मालूम अगर राहुल असेंसियो फेरन टोरेस के रन को ट्रैक करते, फेरन टोरेस जैसा कि पता है बार्सिलोना फैंस को भी पता उतना ज़्यादा अच्छा फिनिशर है नहीं, जबकि पता नहीं कैसे भी करके उसके इतने सारे गोल्स और असिस्ट हो गए हैं, बट फेरन टोरेस ने अच्छा फिनिश किया। और अगर क्या मालूम अगर राहुल असेंसियो उसको प्रेशर करता तो क्या पता बॉल इधर उधर जा सकती थी या फिर वो कोर्ता के हाथ में मार देता था। बट एट दिस पॉइंट आई थिंक इस गोल का पूरा क्रेडिट या इस गोल की पूरी जिम्मेदारी राहुल असेंसियो को लेनी चाहिए, क्योंकि उसने फेरन टोरेस को मार्क नहीं किया। अब बिग चांसेस के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला बिग चांस जो रियल मैड्रिड के लिए था वो था गोंजालो गार्सिया का। अगर क्या मालूम अगर वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल होता, थोड़ा अपना काम माइंड के साथ अपनी अगर वो फिनिशिंग एबिलिटी पे थोड़ा और कंसंट्रेट करता, तो बस उसको एक चिप करना था जोआन गार्सिया के ऊपर से, तो हम लोग क्या मालूम हम लोग एक गोल स्कोर कर लेते थे वहाँ पे 2-1 के स्कोर लाइन पे, एंड देन हम लोग उस पर कैपिटलाइज करके हम लोग और बार्सिलोना को हम लोग और प्रेशर कर सकते थे, बट उससे नहीं किया। दूसरा बिग चांस जो था विनीशियस का, जो उसको मेरे हिसाब से उसको स्कोर करना ही चाहिए था। विनीशियस जैसा प्लेयर, उसको ये गोल इन एंड आउट उसको बाय एनी मेथड कैसे भी करके उसको कैसे भी सो के कैसे भी करके उसको स्कोर करना ही चाहिए था। क्योंकि अगर आपको ये मैच जीतना है, अगर आप इस न्यू कैंप पे आप एंटर कर रहे हो और आपको चाहिए कि बार्सिलोना वो हिस्ट्री क्रिएट ना करे, तो आपको तो चांसेस लेने ही पड़ेंगे। आपको क्लिनिकल रहना ही पड़ेगा। आप अगर उसका पेस इतना बड़ा वेपन है उसके पास, और वो एरिक गार्सिया जैसे प्लेयर से वो बीट हो जाता है, वो वही बताता है कि कैरेक्टर में कितना फर्क है, कि एरिक गार्सिया को कितना मैच जीतने के लिए उसको भूख थी और विनीशियस को कितना नहीं था। और इसलिए एरिक गार्सिया वहाँ पे पहले पहुंच जाता है और विनीश वहाँ पे नहीं पहुंच पाता, जो कि विनीशियस ने एक टैप एंड मिस किया। आई थिंक वो हमारे पास काफ़ी दो बड़े चांसेस थे और हम लोग को वो चांसेस लेने ही चाहिए थे। और मेरे ख्याल से एक प्लेयर जो स्टैंड आउट हो सकता था रियल मैड्रिड के लिए वो था ब्राहिम डियाज। वो एक प्लेयर को ड्रिबल कर रहा है, दूसरे प्लेयर को, तीसरे प्लेयर को। भाई तू रिलीज कब करेगा? हर चीज़ तुझे कटिंग करके सेंटर में आके विनीशियस को नहीं डालनी है, तू बाकी सारे प्लेयर्स को भी तो यूज़ कर। कभी आर्नोल्ड भाग रहा है, कभी गोंजालो गार्सिया भाग रहा है, कभी बेलिंगम भाग रहा है, तो हर चीज़ तो विनीशियस को क्यों दे रहा है? तो थोड़ा दूसरे प्लेयर्स को भी यूज़ कर। क्या मालूम उसको एक असिस्ट या क्या मालूम एक गोल मिल सकता था। तो मेरे ख्याल से ब्राहिम डियाज ने थोड़ा अगर उसका डिसीजन मेकिंग थोड़ा और अच्छा होता तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत गोल स्कोर कर सकते थे। एटलीस्ट हम लोग 2-0 तो नहीं हारते अगर ब्राहिम डियाज अच्छा डिसीजन मेकिंग रखता तो। और जहाँ तक कि पूरे मैच की बात करें तो अगेन अगर आप ऐसे मैचेस में आते हो तो आपका टीम का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। आपके पहली बात ये होनी चाहिए कि आपका स्क्वाड कैसा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और आपका स्क्वाड का एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है ऐसे सब बड़े मैचेस में। आरबी लोगों को जो भी इंसिडेंट्स हुए पिछले हफ्ते में, एज अ कोच आरबी लोगों को उस चीज़ पे अपनी पकड़ रखनी चाहिए थी। आप ऐसे सब मैचेस में ऐसे सब रियल मैड्रिड जैसे बड़े टीम को अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आपकी पकड़ हर एक प्लेयर पे रहनी चाहिए। आप जस्ट बिकॉज आप इतने लीनियंट हो, आप ऐसे नहीं चल सकता कि नहीं भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू इधर कूद, तू इधर कूद, तू इधर डाइव मार, उधर मार, तू रेफरी से भी भिड़ ले, ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर रियल मैड्रिड इतना बड़ा क्लब, इतना बड़ा जो भी हम 15 चैंपियंस लीग के इतने हम। लास्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना। और बार्सिलोना प्लेयर्स की भी तो मैं क्या ही बात करूँ। आप पेड्री ले लो, आप गावी ले लो, आप जेरार्ड माल्दीनी ले लो, आप पाओ कुबार्सी ले लो, जोआन गार्सिया। 25 मिलियन का साइनिंग है, 25 मिलियन का साइनिंग, 8.3 रेटिंग है उसका। आप यही होती एक, अगर किसी को जीतना होता है तो एज अ टीम ही आप जीत सकते हो। आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि क्या रियल मैड्रिड के पास किलियन एम्बापे है,
जो कि 30-40 गोल जितना भी पीछे जीत जाए, या वो टॉप चैंपियंस लीग गोल स्कोरर। बट फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट टीम स्पोर्ट। अगर आप एज अ टीम परफॉर्म नहीं करोगे, आप हमेशा हमेशा मैच हारोगे। और बार्सिलोना ने वो करके दिखाया है कि एज अ टीम उन लोग ने जीता है, और एंड दे डिजर्व इट। वो लीग की हर एक ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। ऑब्वियसली दे वर अनलकी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, बट देन अगेन इवन एटलेटिको मैड्रिड को भी देखे तो उन्होंने ऑलमोस्ट रोप्स पे लेके आ गए थे उनको। बट देन अगेन बात उस चीज़ की बात नहीं है। बार्सिलोना ला लीगा जीत गई है, दे आर ला लीगा चैंपियंस। एंड लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ एज अ बार्सिलोना फ़ैन आप सबको पता होगा कि लाइफ में कभी होप लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप यही बार्सिलोना फ़ैन को आप पूछोगे 4-5 साल पहले उन लोग के पास क्या लाइनअप थी, उन लोग यूरोपा लीग में स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोग यूरोपा लीग से बाहर हो गए थे, बट देन कभी उन्होंने होप छोड़ा नहीं। आप बात करोगे लेवेंडोव्स्की, जो कि प्राइम बायर्न म्यूनिच को छोड़ के बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए आया था। देयर वाज पेड्री, लमीन यमाल वाज स्टिल बिल्डिंग, वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा था। रफीनिया ऑलमोस्ट जा चुका था बार्सिलोना से, निको विलियम्स के आने की बात हो चुकी थी। बट अगर आप सोचते हो कि अगर आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हो, बार्सिलोना इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एंड आई होप रियल मैड्रिड भी बाउंस बैक करेगी। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड इज़ नॉट अ स्मॉल क्लब, वो बिग क्लब मेंटालिटी रखती है। एंड आई होप रियल मैड्रिड बाउंस बैक करे, और हम भी थोड़ी बहुत स्टोरीज डालें, हम भी थोड़ी बहुत चीज़ें डालें, हम भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करें। हाला मैड्रिड।